Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start exercise 5A of book D3 8th edition and question number 6 we have to start. In question number 6 the diagram is shown that in which the triangle is given and with its vertices A, B and C. First of all you have to find its area, and we know that the formula for finding the area is equal to 1 by 2 base multiply with height. Now from the given figure, if we will count the base, either you can use the method that is x2 minus x1, or directly if you will find out or count the boxes, because this is the base and this is the height. So if you will count the boxes 1, 2 and 3, and each box is representing 1 unit, so that means base is 3. Now height is this point, from this point to this point, because this is the starting point and this is the ending point of your triangle. So again 1, 2, 3 boxes. So your base is 3 and your height is also 3. So 1 by 2, 3 multiply with 3. So 1 by 2 into 9, and this is 4.5 unit square is your area. Now they are saying that find the length of AC given your answer in till 2 decimal place. AC find out करना है. So AC, the formula that we are using, that is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Okay, the points x2 is 3 and x1 plus 2 square plus y2 is 4 minus 1 square. So it is 5 square plus 3 square. 5 square is 25 plus 3 square is 9. So it will become 30 square root of 34, और इसका हमारे पास फिर पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा. Now in the third part they are saying that given that ABCD is a parallelogram, find the coordinates of D. अब इसको this we can do with the help of our diagram, because in parallelogram we know that कि जो आपके पास बेसिस हैं लाइक द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो दैट मीन जितनी इसकी लेंथ है ऊपर से भी इतनी ही लेंथ आएगी. अब इस साइड पे तो जाएगा नहीं, यहाँ पे तो पैरेललोग्राम बनेगी, दैट मीन पॉइंट डी इस साइड पे कहीं बनेगा. अब हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं. 1 2 3, दैट मीन 3 यूनिट्स हैं. सो यहाँ से भी ये आ जाएगा 1 2 3. सो यहाँ पे दिस इज़ योर पॉइंट डी. इसको जब हम ज्वाइन करेंगे सो दिस इज़ योर पैरेललोग्राम, और इसके यूनिट्स इसके पॉइंट्स क्या बने. एक्स एक्सिस इसका 0 है और वाई एक्सिस हमारे पास क्या है 4 है. सो आपके पास डी जो है वो आपके पास क्या बना, पॉइंट डी के वर्टिसेस पॉइंट्स जो हैं दैट इज़ 0 एंड 4. पार्ट 4, गिवन दैट द पॉइंट के इज़ T4 एंड द एरिया इज़ गिवन. अब T4 इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देती हूँ ताकि मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ इधर ही बुक पे. अच्छा जी, T4 T गिवन है और दूसरा पॉइंट आपको क्या गिवन है 4 गिवन है. दैट मीन y का पॉइंट 4 है. सो k या तो इस साइड पे होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे भी. फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई पॉइंट है, ये एक लाइन बन गई. सो k आपके पास क्या बन सकता है, यहाँ से एक ट्राइंगल बन सकती है. ठीक है, वो कह रहे हैं जो CBK, फॉर एग्जांपल k यहाँ पे, या फिर के आपके पास यहाँ पे कहीं बन सकता है क्योंकि ये पूरी लाइन 4 की है. सो इस साइड पे या इस साइड पे, दोनों साइड पे आपके पास के बन सकता है. सो आपके पास ये 2 पॉइंट्स, क्योंकि 4 तो आपके पास गिवन है ना, 4 की तो यही लाइन है. टी बेसिकली आपने फाइंड आउट करना है, जो इसका एक्स एक्सिस बेसिकली आपने फाइंड आउट करना है, वो हम श्योर नहीं है, ये हमने अंदाजे से बनाई है. अगर हमें इस साइड वाला पॉइंट लेती हूँ T4 वाला, ये वाला, इसके साथ लेते हैं सी के फाइंड आउट करना है हमने, एंड द एरिया इज़ गिवन. ठीक है, तो हाइट आपके पास कितनी होगी, हाइट आपके पास कितनी होगी, हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज़ गिवन दैट इज़ 4, क्योंकि ये देखें ना ये 4 गिवन है. यहाँ से ट्राइंगल स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक जा रही है, हाइट इज़ गिवन दैट इज़ 4. अब आपने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, सी के फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. सो हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज़ पार्ट 4. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है दैट इज़ 1 by 2 बेस मल्टीप्लाई विद हाइट. एरिया इज़ गिवन दैट इज़ 12 यूनिट स्क्वेयर. 1 by 2 बेस के लिए हम लेंगे सी के मल्टीप्लाई विद हाइट इज़ 4.
1/2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 24। और सी के का मतलब है के इज़ x1 y1 और ये आपके पास x2 y2 है। सो ये हमारे पास बनेगा यहाँ से सॉरी x1 t-3 स्क्वेयर प्लस 4 - 4 स्क्वेयर, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा और मल्टीप्लाई विथ 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो 24 / 4। अच्छा ये ज़ीरो हो जाएगा। सो आपके पास क्या सिर्फ बचेगा t-स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, यहाँ से आ गया 8। अच्छा जी t-3 दिस इज़ इक्वल टू 8। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, t इज़ इक्वल टू 8 + 3 दैट मीन t इज़ इक्वल टू 11। अच्छा जी ये आ गई एक वैल्यू टी की। अब मैंने आपको बताया था या तो टी इस साइड पर होगा या टी जो है के इस साइड पर होगा। अब दूसरी साइड के लिए हम लोग क्या वैल्यू लेंगे, के सी। यहाँ पे सी के लिया था तो वहाँ पे हम के सी लेंगे, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे भी आपके पास क्योंकि पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास सेम ही हैं, सो एरिया जो है वो आपके पास बनेगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। उसी तरह से आपके पास और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 12 इज़ इक्वल टू 1/2 बेस में। अब आप क्योंकि पॉइंट्स इंटरचेंज हो गए हैं तो ये आ जाएगा 3 - t² और ये तो 4 - 4 ही रहेगा और मल्टीप्लाई विद हाइट भी एज इट इज़ ही रहेगी। हाइट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। ये हो जाएगा 24 / 4 इज़ इक्वल टू 3 - t²। स्क्वेयर रूट में स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसिल, यहाँ पे आ गया 8। अच्छा जी 8 - 3 आएगा इज़ इक्वल टू -t। सो 8 - 3 से आपके पास क्या बनेगा, 5 बनेगा। सो t इज़ इक्वल टू -5, मतलब ये यहाँ पे कहीं जाके आपके पास बनेगी आपकी वैल्यू ऑफ t। ओके जी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर सेइंग दैट फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। इट्स द सिंपल थिंग, ए बी मतलब हम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे x2 ए बी के पॉइंट्स। अब पॉइंट्स नहीं मेंशन दैट मीन आपने खुद मेंशन करने हैं यहाँ पे पॉइंट्स। अगर आप पॉइंट्स ये देखें लिखते हैं, x का पॉइंट पहले आता है दैट इज़ -1, y का पॉइंट है 1, b के x का पॉइंट है -1 और y का पॉइंट है -2 और c में आपके पास x है 3 और y है -1। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अच्छा जी अब ए बी आपके पास है b-1, सो ये आ जाएगा x2 -1 + 1 स्क्वेयर, ये तो हो जाएगा कैंसिल। आपके पास आएगा यहाँ से -2 - 1 स्क्वेयर। सो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। -3 का स्क्वेयर, सो -3 का स्क्वेयर इज़ 9, 9 का स्क्वेयर रूट इज़ 3, ठीक है। ए बी की वैल्यू आ गई 3। रिमेंबर दैट कभी भी जो लेंथ्स होती हैं ना वो नेगेटिव नहीं होती। बी सी फाइंड आउट करना है। सी के पॉइंट्स हैं 3, 3 - - विल बिकम 1, 3 + 1 स्क्वेयर और यहाँ से आएगा -1 एंड माइनस विल बिकम +2 स्क्वेयर। सो 3 + 1 इज़ 4 + 1, 4 + 1 इज़ स्क्वेयर रूट ऑफ 5। अच्छा जी लास्ट आपके पास है ए सी। ए सी आपके पास है जनाब ए सी। अच्छा जी ए सी में आपके पास आ जाएगा 3 - - +1 स्क्वेयर एंड प्लस दिस इज़ -1 एंड -1 स्क्वेयर। 3 + 1 से आपके पास बन जाएगा 4 स्क्वेयर प्लस यहाँ से -2 का स्क्वेयर। सो दिस विल बिकम 4 स्क्वेयर इज़ 16 प्लस, अच्छा यहाँ पे भी 4 स्क्वेयर था मैंने क्यों नहीं लगाया। 4 स्क्वेयर इज़ 16, 16 प्लस ये आ जाएगा 16 + 1 सो दिस इज़ 17। अच्छा जी यहाँ पे आ जाएगा 16 + 4 और ये आपके पास बनेगा स्क्वेयर रूट ऑफ 20, ठीक हो गया। अच्छा जी फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी। ए बी हमें पता है, बेस हम ले लेते हैं, एरिया का फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ए बी हमने फाइंड आउट किया था दैट इज़ 3 और हाइट हम यहाँ से देख लेते हैं जनाब कितने यूनिट्स हैं या कितने बॉक्सेस हमारे पास बन रही हैं। देखें ये अगर हम परपेंडिकुलर लेते हैं सो 1 2 3 एंड 4 बॉक्सेस और ईच बॉक्स इज़ रिप्रेजेंटिंग 1, सो दैट मीन हाइट आपके पास कितनी है
4 है इस ट्राइंगल की, 2 2s are 4 और एरिया आपके पास आ गया 6 यूनिट स्क्वेयर। अच्छा, पार्ट the coordinates of points E are 3K and the area of BCE is 14 यूनिट स्क्वेयर। अच्छा, ये वो हमारे पास उसी तरह से है, एरिया हमारे पास गिवन है दैट इज़ 14 यूनिट स्क्वेयर और हमने पॉइंट E जो है वो 3 और K गिवन है। अच्छा जी, अब 3 देखें यहाँ पे हमारे पास गिवन है 3, तो दैट मीन या तो K जो है वो इस साइड पे बनेगा, उसी तरह से अगर हम करते हैं सो K या तो इस साइड पे बनेगा, ठीक हो गया ना, या तो K हमारा इस साइड पे बनेगा, तो यहाँ से हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया उसी तरह से कर। अच्छा जी, एरिया इज़ गिवन 14 यूनिट स्क्वेयर, फार्मूले में लगाते हैं 1/2 बेस, हम बेस हम लेते हैं क्या है सी ई। ठीक है, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं सी ई एंड हाइट हमें पता है हाइट कितनी है जो हमने यहाँ पे ली थी दैट इज़ 4। एरिया इज़ गिवन 14। अच्छा, ये कैंसिल भी हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सी ई, सी ई का मतलब है सी आपके पास है 3 and k, so x2 minus x1 that is 3 minus 3 square and k आपके पास है सी ई लिया ना, तो ई के पॉइंट्स को आप लोगों ने वो लेना है, k माइनस माइनस विल बिकम +1 स्क्वेयर। अच्छा, ये तो हो गया 0, यहाँ से आ गया 7, 7 इज़ इक्वल टू ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, k+1, सो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी k इज़ इक्वल टू 7 - 1, k इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा द सेम थिंग बट वो आपके पास बनेगा ई सी, ई सी इंटू 4, 14, ये हो जाएगा 2, 14/2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से आपके पास 3 माइनस 3 स्क्वेयर और प्लस, अच्छा अब यहाँ से क्या बनेगा -1, क्योंकि ई सी लिया ना, तो ई का पॉइंट -1 माइनस के बनेगा इधर से -1 माइनस के स्क्वेयर। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल, सो ये हो जाएगा 7, 1/2 नहीं आएगा। अच्छा, ये 0 ये तो ख़त्म हो गया, ये कैंसिल हो गया, -1 माइनस के, सो ये -1 इधर आ गया, +1 हो गया इज इक्वल टू माइनस के, सो द के द वैल्यू ऑफ के इज़ -8। दो वैल्यूज़ आ गई, या 6 होगी या -8 होगी। अच्छा जी, this is done. Okay, see you in the next video. Till that, Allah Hafiz.